अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एम्फीबियंस का देखेंगे। हु वाइल वॉकिंग अलोंग द एज ऑफ द pond or a stream has not been started by a plop of an equally startled frog jumping to the safety of its watery retreat। आपने मतलब आप किसी नहर या समंदर के किनारे या दरिया के किनारे कोई भी वाटर बॉडी उसके अलोंग मूव कर रही है तो आपने देखा होगा मेंढक को फुदकते हुए तो आप खुद भी हैरान वैसे ही होंगे जैसे वो मेंढक खुद उस टाइम हैरान होती है। तो और हु हैज़ नॉट marveled at the sounds of chorus of frogs breaking through an otherwise silent spring evening। मतलब एक खामोश सी शाम है और उसमें एक चश्मा बह रहा है, ठीक है, और उसमें जो मेंढक है वो अपना कोरस बजा रही है। कोरस मतलब किसी भी ऐसे आले को कहते हैं जिससे मतलब सॉन्ग प्ले हो, ठीक है, तो उसमें कोरस फ्रॉग का जो है बज रहा है। These experiences and others like them have led some to spend their life studying members of the class Amphibia। इस तरह के तजर्बात और बाकी तजर्बात भी बहुत से लोगों को मजबूर करते हैं कि वो फ़िश की लाइफ को स्टडी करें, एम्फीबियंस की लाइफ को स्टडी करें। एम्फीबियंस बेसिकली होते क्या हैं, जो मतलब वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, ठीक है। मतलब मेनली क्या देखा जाता है कि वैसे तो ये लैंड इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, लेकिन कभी कभी रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटरी प्लेस पे जाना पड़ता है, कभी किसी और पर्पज़ के लिए। तो कोई ना कोई पर्पज़ ऐसा होता है जो इन्हें लैंड से वाटर की तरफ लेकर जाएगा और ये मतलब दोनों तरह के हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर और कैकिलियन ये सारी इसकी मिसालें हैं। द क्लास नेम एम्प्लाइज दैट एम्फीबियंस आइदर मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन वाटर एंड लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो मतलब पानी और खुश्की के दरमियान मूव करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कभी पानी में और कभी ज़मीन पर, और लिव ऑन द स्टेज ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड अनदर ऑन लैंड। एक स्टेज उन्होंने ज़मीन पे गुजारी, दूसरी पानी में गुजारी। वन और बोथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इज़ एक्यूरेट फॉर मोस्ट एम्फीबियन। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मतलब कि अक्कासी कर रही हैं एम्फीबियंस की लाइफ की। एम्फीबियंस और टेट्रापोड्स, जो एम्फीबियंस होते हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं, मतलब उनके 4 पाँव होते हैं। द टर्म टेट्रापोड इज़ अ नॉन टेक्सोनोमिक डिजाइनेशन दैट अप्लाइज टू ऑल वर्टेब्रेट। जो टर्म टेट्रापोड है वो सारे वर्टेब्रेट्स के लिए आती है जो कि फिशेस के अलावा होते हैं, ठीक है। और बहुत से टेट्रापोड्स जो हैं वो मतलब कि लैंड के ऊपर रहते हैं, तो वो लैंड के ऊपर जो है अडेप्टेशंस को ज़ाहिर करेंगे। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि अक्सर आप मतलब किसी वाटर बॉडी के अलॉन्ग मूव कर रहे हो तो उसमें आपने मेंढक की हरकत, उसका कोरस साइलेंट स्प्रिंग में मतलब कि देखा होगा। तो आप भी इस चीज़ पर हैरान होते हैं। तो ये चीज़ बहुत से लोगों को मजबूर करती है कि वो एम्फीबियंस की लाइफ को स्टडी करें। एम्फीबियंस बेसिकली वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एम्फीबियन सारे टेट्रापोड होते हैं। फ़िश के अलावा मतलब सारे ही ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि वो टेट्रापोड है, ठीक है। सारे मतलब कि वर्टेब्रेट और चिल्मी वर्टेब्रल कॉलम हो। और बहुत से टेट्रापोड्स जो हैं वो लैंड के ऊपर रहते हैं मोस्टली, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उसके बाद देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 250 million years of vertebrate history, adaptive radiation resulted in vertebrate filling most aquatic habitat। 250 पहले 250 मिलियन साल के दौरान जो एडेप्टिव रेडिएशन थी उसके नतीजे में क्या हुआ कि वर्टेब्रेट बहुत से इक्वेटिक हैबिटेट्स में आते गए। प्री हिस्ट्रिक वाटर कंटेंट मैनी एक्टिव पावरफुल प्रीडेटर। जो प्री हिस्ट्रिक वाटर हैं वो बहुत से एक्टिव ताकतवर प्रीडेटर रखते हैं, यानी शिकार करने वाले जानदार रखते हैं। लैंड हाउएवर वाज फ्री ऑफ वर्टेब्रेट एंड एक्सेप्ट फॉर सम आर्थ्रोपोड वाज फ्री ऑफ प्रीडेटर। जो ज़मीन थी वो उस टाइम उस पर वर्टेब्रेट नहीं थे सिवाय कुछ आर्थ्रोपोड के, ठीक है, जिनके पीछे कोई प्रीडेटर मतलब कि नहीं हुआ करते थे। एनिमल जो कि मूव कर रहा है पानी के एज के अलोंग वो दूसरे जानवरों का जो है प्रे नहीं हो सकता, ठीक है। और लंग्स हवा की ब्रीथिंग के लिए, मस्कुलर फिन्स मड के अक्रॉस जाने के लिए, ठीक है। ये एनिमल्स जो हैं इन्हें काफ़ी खुराक मिली
आर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है, आर्थ्रोपोड के अंदर इन एनिमल्स को काफ़ी खुराक मिली। इन मतलब कि एम्फीबियंस को जो मेजर कंपोनेंट है इनकी डाइट का वो आर्थ्रोपोड ही है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि 250 मिलियन साल पहले वो पानी में रहते थे, ज़मीन पर बहुत कम नज़र आते थे और इनके प्रीडेटर नहीं थे, क्योंकि जो चीज़ अब एनिमल्स पानी में रह रहे हो वो ज़मीन पर रहने वालों के प्रीडेटर कैसे मतलब कि हो सकती हैं। और जो मेजर कंपोनेंट इनकी डाइट का रहा ना एम्फीबियन का, वो आर्थ्रोपोड रहा, ठीक है। तो ये सारा हमने इसमें देखा। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 18 डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन फ्रॉम एंशियंट सार्कोटेरिगियन, ठीक है। चैप्टर 18 हमें बताता है कि जो एम्फीबियन है वो सार्कोटेरिगियन से आए हैं। जो अडेप्टिव रेडिएशन है एम्फीबियन की, उसके नतीजे में ज़्यादा ग्रेट वैरायटी हुई है फॉर्म्स की उसकी निस्बत जो कि आजकल पाए जाती हैं, ठीक है। मतलब जो आजकल पाए जाती हैं, जो चीज़ें आजकल पाई जाती हैं उसके नतीजे में एम्फीबियन की ग्रेट वैरायटी है। लेटर कन्वर्जेंट एंड पैरेलल एवोल्यूशन एंड वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शन क्लाउडेड एवोल्यूशनरी पाथवेज। नो वन नोज देयर फॉर वट एनिमल वाज द फर्स्ट एम्फीबियन, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा जानदार पहला एम्फीबियन था। और बट द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स, स्कल्स एंड टीथ सुजेस्ट दैट एक्टायोस्टिगेटा इज प्रोबेबली सिमिलर टू अर्लीस्ट एम्फीबियन। एक्टायोस्टोगेटा जो है ये पहला एम्फीबियन था। और टू लीनिएजेस ऑफ अर्ली एम्फीबियन फ्रॉम द डिवोनियन एंड अर्ली कार्बोनिफोरस पीरियड ऑफ कार्बोनिफोरस पीरियड can be distinguished by how the roof and the posterior portion of the skull attach to each other। जो डिवोनियन और कार्बोनिफरस पीरियड है वो मतलब कि ज़ाहिर करता है उसकी, उन दोनों में मतलब कि फ़र्क किया जा सकता है इस चीज़ के ज़रिए से, रूफ़ के ज़रिए से, और जो पिछला हिस्सा है स्कल का, ठीक है, रूफ़ और पिछले हिस्सा मतलब किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और वन लीनियज ऑफ एम्फीबियन बिकेम एक्सटिंक्ट लेट इन कार्बोनिफेरियस पीरियड। एक लीनियज एम्फीबियन की मतलब कि वो नापैद हो गई कार्बोनिफेरियस पीरियड में। एक एमनियोटिक एग्स जिसने रेजिस्ट किया खुश्की को, वो इवॉल्व हुआ इसमें, ठीक है। एमनियोटिक एग इस पीरियड में इवॉल्व हुआ जब एक लीनियज नापैद हो गई। दिस लीनियज कॉल्ड एमनियोट लीनियज लेफ्ट एज इट्स डिसेंडेंट द रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल। ये जो लीनियज है जिसे एमनियोटिक लीनियज कहते हैं ये रह गई अपने डिसेंडेंट के तौर पे, जिसमें रेप्टाइल बर्ड और मैमल आ जाती हैं। मतलब जो एवोल्यूशन हुई एमनियोन वाले ऑर्गेनिज्म की उसमें रेप्टाइल बर्ड मैमल आ जाती हैं, ठीक है। और जो सेकंड लीनियज है जो जुरासिक पीरियड में हुई, बोस्ट सी ये जो लीनियज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन वो एक्सटिंक्ट ऐसे नहीं हुई, उसने उससे पहले 3 ऑर्डर जो हैं लिविंग एम्फीबियन के दिए हैं जिसे हम नॉन एमनियोटिक लीनियज कहते हैं। मतलब वो कह रही हैं कि जो एम्फीबियन है ना वो सार्कोटेरिगियन से आए हैं, और जो पहला था मतलब कि एम्फीबियन जो एक्थायोस्टिगा है ना वो पहले एम्फीबियन से मिलता जुलता है। और जो एवोल्यूशन हुई एमनियोटिक लीनियज की उसमें रेप्टाइल बर्ड और मैमल आ गए। जो बहुत से लीनियज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो बहुत से मतलब कि लीनिएजेस एम्फीबियन के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने मतलब कि एक्सटिंक्ट होने से पहले जो है कुछ चीज़ें वो दे गए जिसे हम नॉन एमनियोटिक लीनिएज कहते हैं। उसके बाद जो है हम सर्वे करती हैं एम्फीबियन का, जायज़ा लेती हैं एम्फीबियन का। एम्फीबियन जो हैं ये सारे जज़ीरों पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका के अलावा, ठीक है। और ये मतलब कि जो समंदर वाले आइलैंड होते हैं, आइलैंड कौन सी जगह होती है मतलब कि समंदर होगा और उसके दरमियान खुश्की का पैच होगा, कुछ उसे आइलैंड कहेंगे। ये अंटार्कटिका में नहीं है और ओशनिक आइलैंड पे भी नहीं है। जो 3000 मॉडर्न स्पीशी हैं एम्फीबियन की, वो सिर्फ रेमनेंट है इस डाइवर्स ग्रुप के। रेमनेंट बची हुई चीज़ को कहते हैं, मतलब ये जो इतना बड़ा ग्रुप था ये सिर्फ इसकी बची हुई स्पीशी है, ये 3000 स्पीशी। जो मॉडर्न एम्फीबियन है वो 3 ऑर्डर से मॉडर्न एम्फीबियन ताल्लुक़ रखते हैं, एक कार्डेटा, सैलमेंडर और, ठीक है,
तो इसमें क्लास कार्डाटा और क्लास जिम्नोफियोना, जिसके अंदर सैलमेंडर आ जाते हैं। सॉरी, क्लास, अच्छा, इन 3 ऑर्डर में ना मतलब कि क्या क्या आ जाता है। एक ऑर्डर कार्डाटा आ जाता है जिसके अंदर सैलमेंडर आ जाते हैं। दूसरा ऑर्डर जिम्नोफोनिया फियोना होता है, ठीक है। और तीसरा जो है एनुरा होता है। अब इन सब को जो है हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।